नवा दिसों में 11 लाख राशन कार्ड को डिलीट लिदा अब वह सरकार बनाओ ना 20 लाख नवा राशन कार्ड बनाओ को झटिया हुआ। तो कई ऐसी चीजें हैं। ये लोग नौकरी का बात बोलता है, बेरोजगारी भत्ता का बात बोलता है। अजीब हालत है, जाके देखो ना यार ब्लॉक में हम लोग बेरोजगारी भत्ता देता है कि नहीं देता है, पता कर लो। आज कोई ऐसा झारखंड का घर नहीं है जहां सरकार की योजनाएं उसके दरवाजे नहीं ठकठका रही है। और आज जो महिला पेंशन सम्मान योजना मिल रहा है, क्या आपको कोई ब्लॉक का चक्कर काटना पड़ा है क्या? किसी को ब्लॉक का चक्कर नहीं काटना पड़ा, बल्कि ब्लॉक आपके घर में जाकर के आपका रसीद, आपका फॉर्म भर करके आपका योजना आपके लिए लाके दिया है। बताइए, कहीं दौड़ धूप करना पड़ा है? महीनों का चक्कर लगाना पड़ा है? ये तो 15 दिन 20 दिन में आप लोगों को ये पैसा शुरू हो गया पहुंचना आप लोगों का खाते में। तो इसलिए हमारे विपक्ष के लोग तरह तरह के षड्यंत्र, तरह तरह का झूठ, और आजकल नया नेता, नया कैंडिडेट कैसे ये झारखंड में अपना रोटी सेके, इस पर लगे। खैर चिंता नहीं है, इतना लड़ाई लड़ेगा, इतना संघर्ष होगा, थोड़ा बहुत खरोच लगेगा, लेकिन चिंता नहीं, ये झारखंडियों का खून है। इतना आसानी से इसको खत्म करने का सपना भी तुम मत देखो। आज नहीं, इतिहास गवाह है। सिद्धू कान्हू चांद भैरव तिलका मांझी भगवान बिरसा मुंडा का ये धरती है। हर एक कोना, हर एक चौराहे में आपको ऐसे वीर शहीद मिलेंगे जिसकी आवाज ना कभी खत्म हुई है, ना कभी खत्म होगा। और उस आवाज के सहारे इस राज्य में हम लोग, यहाँ का आदिवासी मूलवासी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, ये नापाक इरादा रखने वाले लोगों को हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। कितना जेल भरोगे? कितना झूठा आरोप लगाओगे? आज नहीं कल इसका जवाब तुमको बहुत मजबूती के साथ राज्य की जनता देगी। राजनीतिक रूप से नहीं सकते हैं तो गलत सलत आरोप लगा करके ये लोग हमें और हमारे राज्य के लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। बहुत सारी योजनाएं, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से गाड़ी घोड़ा सब बट रहा है। कोई बेलेरो ले रहा है, कोई ट्रैक्टर ले रहा है, कोई बस ले रहा है। स्वरोजगार के लिए लगे हुए लोग। आज बारिश का मौसम में कई बदलाव हो रहे हैं, समय पर बारिश नहीं होता। आज किसान भी परेशान है, इसीलिए किसानों के लिए सिर्फ धान पर निर्भर ना रहे, इसके अलावा और भी कई खेती की व्यवस्था है, उसके माध्यम से अपने आप को किसान के रूप में अपना काम करते रहे। इसके लिए हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना भी लाया, दीदी बगिया योजना लाया है, दीदी बाड़ी योजना लाया है, ताकि धान के अलावा आप मकई लगाइए, आम का पेड़ लगाइए, लीची का पेड़ लगाइए, उससे भी लोग अपना आमदनी बढ़ाता है, अपना पैसा कमाता है। कई ऐसा राज्य है, कई ऐसा देश है जहां अपना इन फलों के माध्यम से पूरा दुनिया में जनाता है, और उसका अर्थव्यवस्था भी इतना अधिक हो जाता है कि पूरा देश और पूरा राज्य चलता है। आज यहां का कोयला, यहां का लोहा, यहां का अब्रक, यहां के खनिज संपदाओं से हमारे आदिवासी मूलवासियों को कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे इस खनिज संपदा से इस देश के व्यापारियों का फायदा हुआ, और इसीलिए हमारा सरकार बनने के बाद भारत सरकार के कंपनियों से
हम लोगों का 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया निकला है। जब हम वो मांगने चले तो हमको जेल में डाल दिया। आवाज मत करो, इसका हमको डराना, इसका धमकी आने लगा। लेकिन उसको पता नहीं कि हम लोग हक अधिकार अगर आप नहीं दोगे तो हम लोग छीन के भी ले लेंगे। और आने वाला समय में अभी हम लोगों ने तो कानून बनाया है कि यहां पर कोई भी फैक्ट्री या उद्योग लगेगा तो 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। इस कदम में चीजें हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाला समय में यहां खनिज संपदा निकालने वाला कंपनियों से सारा हिसाब किताब किया जाएगा। अगर स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो खनन कंपनियों को भी काम करने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट है। तो कई ऐसी चीजें हैं पढ़ने लिखने को लेकर, अपने होनहार बच्चों के लिए हमारे गरीब गुरुआ माँ बाप लोग पैसा के अभाव में बच्चों लोग को पढ़ाता नहीं है। आप लोग उसका चिंता मत कीजिए, अपना बेटा बेटी लोग को पढ़ाइए। अब सरकार आपके लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेके आई है, जहां 15 लाख रुपया का सहायता राशि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको मिलेगा। और कोई जमीन बंधक रखने का जरूरत नहीं, खाली वो कार्ड लेके जाओ और पैसा स्कूल और कॉलेज को चला जाएगा। तो कई चीजें हैं, एक एक करके बताएंगे तो ये समय भी कम पड़ेगा। रोज अभी यही कोल्हान क्षेत्र में हमको लगता है 20,000 या 25,000 तो इसी क्षेत्र में हम लोगों ने ऐसे ही पंडाल लगा करके नियुक्तियां दी थी, लेकिन इन लोगों को दिखता नहीं है। 1 लाख से अधिक निजी क्षेत्रों में हम लोगों ने रोजगार दिया, 35-40 हजार सरकारी नियुक्तियां दी। अभी और भी सरकारी नियुक्तियां प्रक्रिया में चल रहा है, अभी भी दौड़ उड़ चल रहा है। उत्पाद सिपाही की बहाली की तो इनको दिखता नहीं है। इनको लगता है कि जादुई का छड़ी है और सारा काम तुरंत हो जाता है। ये लोग 20 साल रहा केंद्र में और राज्य में डबल इंजन की सरकार, जहां सबसे अधिक नौकरी होता है फौज में, वहां नौकरी बंद, अग्निवीर लेके आ गए। ऐसा नौकरी जहां 4 साल के बाद फिर वहां का जो सिपाही है वो बेरोजगार हो जाएगा। हम लोगों ने कानून बनाया कि अग्निवीर में जो शहीद होगा उसको भी राज्य सरकार यहां के सिपाही के अनुरूप उसको सम्मान देने का काम करेगा। उसके बाद रेलवे में नौकरी होता था, उसमें भी नौकरी बंद, बैंक में नौकरी होता था, उसमें भी बंद। अब सब राज्य सरकार नौकरी दे, ये इसका हालत। और आपके जेब से महंगाई इस तरीके से आए दिन बढ़ा रहा है। आज एक प्लेटफॉर्म का टिकट जहां 3 टका 5 टका था, आज 50 रुपया 100 रुपया हो गया। ये हालत। किताब कॉपी, कपड़ा लत्ता, जूता चप्पल, राशन पानी, सब में दाम बढ़ा, कोई दाम कम घटा नहीं। और ये लोग बोलता है महंगाई काम करेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं साथियों। आयमा कथा में मेरा गोगो को जस्ती बज में ना थोड़ा गन मौसम बड़ी गया आरो आपे आयमा संगीन कौन पे सौर सटेर कान मीटा बरिया कथा लई सौदर कते सेनोआ कि आपे पे नेल का कि समय समय रे नौका कि आपे तलारे आले कार्यक्रम आयोजित करते आपे चेल का कमी को चला करना होना को नेल लगी ले सटेरो करना नुआ खोन पहल वृद्धा पेंशन सरोजन पेंशन कार्यक्रम रे हड़ाम बुढ़ी सला ले पाम लेना तेन आपे गोगो हड़ सला कि आपे योजना पे नाम दा से बाप नाम दा ओना लगी ले आले ले सौर सटेर करना अनेक नुआ योजना लगातार चला तबो ना होना लो पे चिंताया और जहां के सारे बारे मिना पिया आपे ओना फॉर्म भराव करते द्वारे लाभ भत्ता पे। और इसके अलावा
एक और महत्वपूर्ण तो कई सारी चीजें हैं। आज मजदूर भाइयों को देश विदेशों से लाने का बाद, देश विदेशों में उनको सहायता पहुंचाने का बाद, उनके परिवारजनों का बाद, सब तरीके का सहायता राज्य सरकार पहुंचाती है। लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण विषय कि राज्य सरकार 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है, लेकिन उस 200 यूनिट में थोड़ा सा झोल रह गया। झोल विशेष रूप से गरीबों के लिए। बेचारा लोग का पहले का जो पुराना बिल है उसका बकाया चुकता नहीं कर पा रहा। हमने कल भी कहा था और आज भी आपको हम बता रहे हैं कि अब आने वाला समय में बहुत जल्द उन गरीबों का बकाया भी हम माफ करने की निर्णय लेने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आपके ऊपर कोई बोझ ना पड़े। किसानों का कर्जा माफ का हम लोगों ने कानून बना दिया है। जो 2 लाख रुपए तक का ऋण लिया हुआ किसान है, अब उसका किसान का ऋण माफ कर दिया जाएगा। यह हम लोग पहले ही ले लिया। और बिजली का जो विषय था वो भी अब हम लोग बहुत जल्द उस समस्या का भी समाधान आप लोग के बीच में करने जा रहे हैं। इसीलिए आयमा हॉर नीथा चुनाव रिया समय हिजुक रहा आयमा हॉर नोडेहा एटा एटा दिसम खन एटा एटा मंच रे को जेलोआ आर आबो अतु हॉर को बस खन भोरा भोरा कते को आगु को आर एड़े सारी कथा को ले कुआ कुली को पे कि भाई नोआ को जो ᱧᱟᱢᱚᱜ कना नोआ मा झारखंड सरकार आबोआ सरकार एमोग कना आपे तो चेप एमोग कना आर सनाम नेतार जो व्यापारी रे हॉर या जमात मिटांग नोआ दिसोम रे सरकार को बनाओ का। आज देश के अंदर व्यापारियों की जमात जो यहाँ देश में सरकार चल रही है, इनके पास गरीबों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, महिलाओं को सम्मान राशि देने के लिए पैसा नहीं है, हमारी बच्चियों के लिए पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, उनको सम्मान राशि देने के लिए पैसा नहीं है, हमारे किसानों का ऋण माफी करने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन अपने बड़े बड़े व्यापारी साथियों का करोड़ों अरबों रुपया माफ करने का पूरा पैसा इन लोगों के पास। अजीब हालत है। यहां का गरीब भूख से मर जाए कोई लेना देना नहीं, लेकिन व्यापारी लोग को भूख से नहीं मरने देना, यही इन लोग का नीति है। ये लोग आम जनता को, यहां तक जनता तो छोड़ो भगवान को भी नहीं छोड़ता है ये लोग। अभी लोकसभा चुनाव में इतना हिंदू मुस्लिम का जहर बोया, इतना अगड़ा पिछड़ा का जहर बोया, इतना आदिवासी दलित पिछड़ा का जहर बोया, लेकिन ऊपर वाला का जो लाठी का मार है वो दिखता नहीं है, सीधा असर करता है। भगवान राम ने भी उनको इतना बड़ा आईना दिखा दिया कि आज केंद्र की सरकार इतनी छोटी हो गई। आज सरकार बनाने के लिए उसको बैसाखी का जरूरत पड़ गया। ये हालत है। तो इसलिए झारखंड हमेशा से एक आंदोलनकारी प्रदेश रहा है। कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड। अब यही होगा, कैसे लेंगे अधिकार, लड़के लेंगे अधिकार। तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए हम इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम हम लोगों ने रक्षाबंधन का एक दिन पहले शुरू किया था, ताकि आप महिलाओं की सुरक्षा, इनके मान सम्मान, स्वाभिमान, महिला सशक्तिकरण का एक ऐतिहासिक कदम हो। हमने यहाँ के हमारे ग्रामीण भाई, किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के बारे में तो अनेकों योजना लाया। साथ साथ में हमारे सरकार के अंदर काम कर रहे कर्मचारी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, उनके मानदेय भी हम लोगों ने बढ़ाए।
हमारे राज के मानकी, मुंडा, डकुआ, गुड़ेत, नायके, माझी हड़ाम, इन लोग का सम्मान राशि को भी हम लोगों ने दुगुना करने का काम किया है। कितना और बताएं। इसलिए अभी आज समय कम है, आप लोग का भी खेती बाड़ी का भी समय है, दूर दराज जाना है। नुआगे मेन करते इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार जोहार। आप लोग अपना तख्ती दिखाइए तो कितना को महिला सम्मान राशि मिला, जरा दिखाइए जोर से। और बगल वाला पंडाल और उधर वाला पंडाल के महिलाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। जोहार फिर से।